रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु 18 जून 1958 को ग्वालियर के पास अंग्रेजों से लड़ते हुए हुई थी। ऐसा माना जाता है कि उनके अंतिम संस्कार को उनके विश्वास पात्र सिपाहियों ने किया था, ताकि अंग्रेज उनके शरीर को पहचान न सके और अपमान न कर सके। आप इस बारे में और जानकारी चाहते हैं या किसी विशेष पहलू पर बात करना चाहेंगे? रानी लक्ष्मीबाई की वीरगति से जुड़ी कई कहानियां हैं जो उनकी बहादुरी और स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को दर्शाती है। 157 के विद्रोह के दौरान जब अंग्रेजों ने झांसी पर आक्रमण किया तो रानी लक्ष्मीबाई ने दृढ़ता से मुकाबला किया। लेकिन जब अंग्रेजी सेना झांसी को घेरने में सफल हो गई तो उन्होंने कालपी और फिर ग्वालियर की ओर रुख किया। ग्वालियर में उनकी अंतिम लड़ाई 18 जून 1948 को हुई थी। कहा जाता है कि लड़ाई के दौरान जब रानी लक्ष्मीबाई गंभीर रूप से घायल हो गई तो उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उनकी पहचान अंग्रेजों के हाथ न लगे। इसलिए उनकी मृत्यु के बाद उनके विश्वासपात्र सैनिकों ने पास के जंगल में उनका अंतिम संस्कार किया। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने रानी का शव जलाकर अंग्रेजों से बचाने का प्रयास किया, ताकि उनके शरीर के साथ अंग्रेज अपमान न कर सके। उनकी बहादुरी और देशभक्ति की मिसाल आज भी भारतीय इतिहास में अमर है और रानी लक्ष्मीबाई को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान नायकों में गिना जाता है। रानी लक्ष्मीबाई की अंतिम लड़ाई और उनके अंतिम संस्कार से जुड़ी घटनाएं भारतीय इतिहास में विशेष स्थान रखती है। जब अंग्रेजों की सेना ने ग्वालियर के पास रानी को घेर लिया, तब भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और बहादुरी से अंतिम क्षण तक लड़ी। उनके साथ कुछ विश्वास पात्र सैनिक थे, जिनमें उनके सेनापति और रघुनाथ सिंह जैसे वफादार लोग शामिल थे। रानी ने पुरुषों के वेश में युद्ध किया और अंतिम समय तक घोड़े पर सवार होकर अंग्रेजों से मुकाबला करती रही। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु को लेकर विभिन्न स्रोतों में अलग अलग विवरण मिलते हैं, परंतु अधिकतर कहानियों में यह बताया गया है कि जब वे गंभीर रूप से घायल हुई तो उन्होंने अपने सहयोगियों को आदेश दिया कि वे उन्हें वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाएं। उनके वीर सैनिकों ने उनके आदेश का पालन किया, परंतु रानी की मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार करने के लिए वे उन्हें जंगल में ले गए। रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम संस्कार ग्वालियर के फूलबाग क्षेत्र में किया गया था, ताकि अंग्रेज उनकी पहचान न कर सके। रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम संस्कार इस बात का प्रतीक था कि उन्होंने केवल अपने जीवन में ही नहीं, बल्कि मृत्यु के बाद भी अपने सम्मान की रक्षा की। उनके साहस, समर्पण और स्वतंत्रता की भूख ने उन्हें भारत की आजादी के संघर्ष में एक महान नायिका बना दिया। उनकी प्रसिद्ध पंक्तियां "मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी" आज भी प्रेरणा का स्रोत है। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का महत्व न केवल इतिहास के पन्नों में, बल्कि भारतीय समाज की चेतना में भी आज तक जीवित है। रानी लक्ष्मीबाई का जीवन और उनका संघर्ष भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सबसे प्रेरणादायक कहानियों में से एक है। उनके अदम्य साहस और देश प्रेम ने उन्हें भारतीय इतिहास में एक महान नायिका के रूप में स्थापित किया। प्रारंभिक जीवन। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। उनका असली नाम मणिकर्णिका था और लोग उन्हें प्यार से मनु कहते थे। बहुत कम उम्र में ही उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कला में महारत हासिल कर ली थी, जो उस समय की लड़कियों के लिए असामान्य था। उनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव से हुआ था, जिसके बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई पड़ा। उनके जीवन का मुख्य मोड़ तब आया जब उनके पति की मृत्यु हो गई और अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के तहत झांसी को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की। 1557 का विद्रोह। 1857 में भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ खुलकर विद्रोह किया। झांसी को अंग्रेजों से बचाने के लिए उन्होंने बहादुरी से सेना का नेतृत्व किया। उन्होंने महिलाओं को भी युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया और खुद युद्ध के मैदान में उतरी। हालांकि अंग्रेजों की बड़ी सेना के सामने झांसी पर इवेंचुअली कब्जा हो गया, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने हार नहीं मानी। उन्होंने कालपी
और फिर ग्वालियर की ओर कूच किया, जहां उन्होंने तात्या टोपे और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर अंग्रेजों से अंतिम लड़ाई लड़ी। रानी की मृत्यु और अंतिम संस्कार। ग्वालियर में 18 जून 1958 को हुए युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। इस लड़ाई में वे घोड़े पर सवार थी और घायल हो गई, लेकिन उन्होंने अपने वफादार सैनिकों से कहा कि उनकी पहचान अंग्रेजों को न मिले। उनके सैनिकों ने उनका अंतिम संस्कार ग्वालियर के पास एक गुप्त स्थान पर किया, जहां उनका शरीर अंग्रेजों के हाथ न लगे। उनकी इस अंतिम इच्छा ने उनके सम्मान को मृत्यु के बाद भी बरकरार रखा। उनके योगदान का महत्व, रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान केवल झांसी की रक्षा के लिए नहीं था, बल्कि यह भारत की स्वतंत्रता के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गया। उनका जीवन महिलाओं के सशक्तिकरण का प्रतीक बन गया और उनकी कहानी ने कई महिलाओं को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। उन्हें एक बहादुर योद्धा के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ न केवल एक साम्राज्य की रक्षा की, बल्कि एक पूरी पीढ़ी को स्वतंत्रता और सम्मान के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। उनका जीवन त्याग, साहस और देशभक्ति का अद्वितीय उदाहरण है। उनका नारा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, आज भी भारतीय स्वतंत्रता और आत्मसम्मान के प्रतीक के रूप में गूंजता है।